तो आज हम देवसेना का गीत कविता को पढ़ेंगे, जिनके कवि है जयशंकर प्रसाद जी। कविता को पढ़ने से पहले इनकी जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे ताकि हम कविता को अच्छी तरह से समझ सकें। तो इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख छायावादी कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे। उनके पिता देवी प्रसाद थे। बाल व्यवस्था यानी बचपन में ही पिता का निधन हो गया, जिसके कारण परिवार की भारी जिम्मेदारियां इनको संभालनी पड़ी। उन्होंने हिंदी के साथ साथ संस्कृत, उर्दू और फारसी और अंग्रेज़ी का भी अध्ययन किया। वे अपनी प्रभावशाली रचनाएं जैसे कामयानी आंसू, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के लिए जाने जाते हैं। 15 नवंबर 1937 को टीबी के क्षयरोग यानी कि टीबी जैसे बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन वे आज भी हिंदी साहित्य के महान स्तंभ माने जाते हैं, यानी एक बड़े कवि माने जाते हैं। कविता को समझने से पहले एक बार हम कविता को सही ढंग से पढ़ लेते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकर योग की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पढ़ लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पति कुनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ट दीत थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन पथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इसने मन की लाज गवाई। तो यह स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया एक मार्मिक गीत है, जो देवसेना की संघर्ष, प्रेम, व्यथा को दर्शाता है और उसकी वेदना को बताता है। देवसेना बंधु वर्मा की बहन थी, जो हूणों के आक्रमण में मारे जाते हैं। देवसेना का गीत जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है, जो एक मार्मिक गीत है जिसमें जीवन के संघर्ष, निराशा, प्रेम की व्यथा को दर्शाया गया है। ये गीत जीवन के अंत में देवसेना की वेदना को व्यक्त करता है, जो स्कंदगुप्त से एक तरफा प्रेम में अपनी युवावस्था के मधुर क्षणों को खो चुकी हैं और अब जीवन के अनुभवों से थकी हुई स्कंदगुप्त के अंतिम प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। ये जो है उसको थोड़ा सही से लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ उसी का। अगर आप वो भी याद कर लेंगे तो आपको पूरी जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। कविता के पद को समझने से पहले लाइन बाय लाइन मैं आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर सकें। तो ये पद हमने पहले पढ़ लिया है कि इसको कैसे पढ़ना है। हम इसकी जो अर्थ, शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, संचित का अर्थ होता है इकट्ठा करना, मधुकरियों का अर्थ होता है भिक्षा, श्रमकण का मतलब होता है मेहनत से उत्पन्न हुआ पसीना, नीरवता खामोशी, प्रतिक्षण यानी हर समय। तो देवसेना कहती हैं आहा वेदना मिली विदाई, यानी कि मुझे मेरी पीड़ा से अब मुक्ति मिल गई है। मैंने अपना पूरा जीवन उन भ्रमवश यादों को इकट्ठा करने में गुजार दिया कि आज नहीं तो कल मुझे स्कंदगुप्त से मेरे प्रेम का प्रतिपादन अवश्य मिलेगा, लेकिन अब मैं उन सभी यादों को भिक्षा के रूप में लुटा रही हूँ, यानी कि भीख में दे रही हूँ। जिस प्रकार शाम के समय मेहनत से जो पसीना उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मैं हर समय तुम्हें याद करके रोती हूँ। मेरी जीवन रूपी यात्रा में मुझसे प्रेम करने वाला अब कोई ना रहा और केवल खामोशी मेरे जीवन में अंगड़ाइयाँ ले रही है, और वह अंगड़ाइयाँ ऐसी हैं जो अनंत है। तो संदर्भ में लिखेंगे व्याख्या पद्यांश हमारी पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित देवसेना का गीत से उद्धृत है। देवसेना का गीत छायावादी कविता के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त का एक अंश है। तो अब हम प्रसंग के बारे में जानेंगे कि हम प्रसंगों किस प्रकार से लिख सकते हैं।
तो यहाँ मैंने लिखा है मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन। देवसेना हुणों के आक्रमण से पराजित हुए अपने भाई की वीर गति के पश्चात अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को याद करते हुए कहती हैं कि, यानी कि अपनी मधुर स्मृतियों को याद करते हुए जो वह कह रही हैं वही हमें व्याख्या में लिखना है। तो कवि देवसेना के मुख से उनके जीवन के अनुभव को व्यक्त करना चाह रहा है, जिसमें वह छोटी छोटी बातों को भी शामिल करना चाहता है। वो कहते हैं कि आज मेरे दर्द को मुझसे विदाई मिल गई। जिस भ्रम में रह के मैंने जीवन भर आशाओं और कामनाओं को इकट्ठा किया, उसे मैंने अब भीख में दे दिया। ये आशा और कामनाएं क्या हैं कि उन्हें स्कंदगुप्त का प्रेम अवश्य मिलेगा। तो मेरी दर्द भरी शामें आंसू में भरी हुई और मेरा जीवन गहरे वीरान जंगल में रहा। देवसेना अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि और पीड़ा के पलों को याद कर रही हैं, और जिसमें उसकी ज़िंदगी इस मोड़ पर अर्थात जीवन की आखिरी क्षणों में वह अपने जवानी में किए गए कार्यों को याद करते हुए अपने दुख को प्रकट कर रही हैं। अपनी जवानी में किए गए प्यार, त्याग, तपस्या को वह गलती से किए गए कार्यों की श्रेणी में बताकर उस समय की गई नादानियों पर पछतावा कर रही हैं, जिसके कारण उसकी आंखों से आंसू बह निकले हैं। यानी कि वह अपने पूरे जीवन यही सोचती रही कि स्कंदगुप्त से उनको उनके प्रेम का प्रतिपादन अवश्य मिलेगा, लेकिन स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की बेटी विद्या से प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें अकेला ही रहना पड़ा। अब जो विशेष है उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। आंसू से गिरते में उपमा अलंकार है। दूसरा, मधुकरियों की भीख में रूपक अलंकार है। तीसरा, छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चौथा, नीरवता का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं, नीरवता ले रही अंगड़ाई, एक तरीके से खामोशी अंगड़ाई नहीं ले सकती, यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। तत्सम शब्द बहुल भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा चित्रात्मक और संगीतात्मकता का गुण है, प्रसाद गुण का समावेश है। और एंड में आप ये भी लिख सकते हैं कि मतलब इसको तो पहले सबसे ऊपर लिखना है, मैंने नीचे लिख दिया है। देवसेना के दुख का मार्मिक चित्रण किया गया है। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर आपके सारे सही जाते हैं तो मुझे कमेंट करें करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है, देवसेना का गीत किस नाटक से संबंधित है। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी और डी अजातशत्रु। आपको 5 सेकेंड मिलेंगे, तो आपके टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 5 4 3 2 1। आंसर है बी स्कंदगुप्त। सेकंड क्वेश्चन है, देवसेना के गीत में किस भाव की प्रधानता है। तो आपके ऑप्शन है ए प्रेम और आनंद, बी त्याग और बलिदान, सी वेदना और हताशा, और डी है देशभक्ति और समर्पण। सो 5 4 3 2 1। सी ऑप्शन, वेदना और हताशा। तीसरा क्वेश्चन है, देवसेना का गीत किस के द्वारा लिखा गया है। आपके ऑप्शन है ए निराला जी, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद और डी विद्यापति। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 5 4 3 2 1। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। ये लास्ट क्वेश्चन है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई पंक्ति में कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा क्या भाव व्यक्त किया गया है। ए देवसेना की यात्रा करना, बी देवसेना का एकाकीपन और वीरान जीवन, सी देवसेना आलसी होकर अंगड़ाई लेना चाह रहे हैं, ये कहा गया है, या डी देवसेना की अकेली यात्रा करने पर निराशा। 5 4 3 2 1। ऑप्शन बी देवसेना का एकाकीपन और वीरान जीवन। तो अगर आपके 4 में से 4 मार्क्स आए हैं तो एक्सेलेंट, वेरी गुड। अगर 4 में से 3 और 2 नंबर आए हैं आपके तो गुड, और अगर 1 या 0 आए हैं तो आपको ये वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत है। तो ये आपका एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है।
एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो ला सकूँ। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे मिल जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना।